एक ट्रॉली निकल करके जॉइंटर निकल गया और उसमें दोनों टकरा गए पीछे से। 10 दिन में 15 ऐसे मामले आए हैं जिनमें अब तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। यहाँ तो महीना में 3 दुर्घटना होता है भाई, कोई कुछ नहीं बोलता। और परिजन के आने से पहले उन लोगों का कामना पुलिस प्रशासन जल्दी से करता है, लेकिन हम लोग का दर्द नहीं समझता। मार के भाग जाते हैं और उसके बाद फिर उनका पता भी नहीं चलता। ये कहीं ना कहीं फेल हो रहा है सिस्टम। वाहन चालकों की लापरवाही से कई लोगों की जानें जा रही हैं। नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 मौत, 2 ऐसे मामले आते हैं जिनमें 3 मौत का जिक्र होता है। उन 3 मौत में एक ही परिवार के 2 लोग और एक शख्स की एक दिन पहले मौत होती है, यानी कि रात में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ जो 2 दंपत्ति थे, जो पति पत्नी थे, वो टहलने निकले थे सुबह के करीब 6 बजे के करीब, उनके साथ क्या कुछ हुआ उनके बारे में भी बात करेंगे। हमारे ये परिसर है लाल बहादुर शास्त्री का मरचुरी परिसर है, जहाँ पर आए दिन ऐसी दुर्घटनाओं वाली मौतें लगातार यहाँ आती रहती हैं। और हमेशा ये होता है कि गाड़ी जो मार के भागी रहती है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही होती है, और लगातार ये चल रहा है। पिछले 10 दिन में 15 ऐसे मामले आए हैं जिनमें अब तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हिट एंड रन एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ था, लेकिन अचानक से उस पर भी रोकथाम हुई। तो उसके बाद से जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पालिका अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या कुछ मामला हुआ था सर, थोड़ा बताएंगे हनुमान साहू के साथ? हनुमान साहू जी और उनकी धर्मपत्नी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। वहाँ पर सीएसएफ कॉलोनी के पास में एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर प्रायः सभी लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक ले जाते हैं। और अभी साल भर हुआ है, वो रोड बाईपास में एक नया रोड बना है। एक ट्रैक्टर में मुर्गी का जो दाना लेकर के एक ट्रैक्टर में 2 ट्रॉली लगी हुई थी, उसमें से एक ट्रॉली निकल करके जॉइंटर निकल गया और उसमें दोनों टकरा गए पीछे से, जिससे श्रीमती साहू जी का तो वहीं पर निधन हो गया। और हनुमान साहू जी सांसें चल रही थी, उनको हमारे वहाँ पर थे कैलाश नाहटा जी, व्यापारी संघ के वहाँ पे हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, वो वहाँ पर थे। उन्होंने तत्काल 112 को और पुलिस वालों को फ़ोन करके व्यवस्था बना करके हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में जांच के बाद में पता चला कि कुछ हलचल है, उसको फिर जिला अस्पताल दुर्ग रिफ़र किया गया। दुर्ग रिफ़र करने के बाद में वहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया है। इस प्रकार से घटना है। निश्चित ही वो वाहन चालकों की लापरवाही से कई लोगों की जानें जा रही हैं। कल ही हमारे पिटौरा गांव में जेके लक्ष्मी का जो रोड है वहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ। इससे पूर्व में भी एक हफ्ता पहले एक पवन साहू करके हमारा गांव का ही व्यक्ति था, उसको भी एक मेटाडोर ने घसीटते हुए खेत तक के ले गया। ऐसे बहुत सारे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग अब सड़क में चलने के लिए सोच रहे हैं कि हम कैसे चलें। वो अपने सही रास्ते से चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने सही रास्ते से चल रहे हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग अपने आप को मतलब महफूज नहीं समझ रहे हैं कि हम कब जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। लोगों में एक डर का भाव वातावरण हो गया है। निश्चित तौर पे इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके पुलिस व्यवस्था, उसमें हर चौकी पे जो शराब पी करके गाड़ी चला रहा है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, इसको दुरुस्तीकरण होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के लोगों में एक भय का वातावरण हो कि हम अगर गलत प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस हमको पकड़ लेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये भय का वातावरण बनना चाहिए, तभी इसमें अंकुश लग सकता है। हिट एंड रन मार के भाग भी जा रहे हैं, रुकते तो है नहीं, मार के भाग जाते हैं और उसके बाद फिर उनका पता भी नहीं चलता। ये कहीं ना कहीं फेल हो रहा है सिस्टम। हिट एंड रन में पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका एक बिल लागू किया था, लेकिन उसमें कई लोगों ने उसका विरोध किया। देखिए, गाड़ियां बढ़ गई है, सड़कें बढ़ गई हैं, लेकिन चालक को सावधानी के साथ में गाड़ी चलानी चाहिए। अगर इनकेस कोई दुर्घटना होता है तो चालक की जवाबदारी बनती है कि हम वहां पर जा करके उसको, अगर दुर्घटना हुआ, अगर कोई कुछ हुआ है, उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट हम दिलाए, ये उनकी जवाबदारी बननी चाहिए। लोगों में नैतिकता का भाव जब तक के नहीं आएगा तब तक इस प्रकार दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि
ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, और ख़ास करके अधिकांश जो आजकल नए नए जो बच्चे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई फर्राटेदार गाड़ी चलाती है, ऐसे बच्चों पर सख्त कार्रवाई हो। बच्चे अगर नहीं मान, उसके माता पिता पर कार्रवाई हो। इस प्रकार से कि जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी। वो जो घटना हुई सुबह, आंखों देखे कि कोई था वहाँ पे आसपास? आंखों देखिए हमारे आप सब हम लोग थोड़ा दूर में थे। हम लोगों ने देखा कि नुमान भाई, भाभी जी और उनका पोता जा रहे हैं, पीछे एक ट्रैक्टर आया। हम लोग काफ़ी दूर में थे। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक हादसा हो चुका था और ट्रैक्टर वाला भग चुका था। लेकिन उसके बाद फिर गाड़ी आई 112 और 108 में उनको लेके दोनों को फिर हम सब हॉस्पिटल गए। मैं था, अनिल पटेल, हम लोग 3-4 लोग थे। हम लोग वहाँ पर हुकुम जी आने से करके फिर हम लोग सब उसको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब चेक किया तो प्रीति साहू जी को तो उन्होंने बताया कि डेथ है। फिर जब उन्होंने नुमान भाई का फर्स्ट एड किया, उसके बाद जब चेक किए वो, तो पता चला कि उनके करके। और बहुत ही दुखद घटना है ये हमारे नगर के लिए, खास करके हमारे बाज़ार के। और बहुत ही मृदभाषी व्यवसायी थे वो नुमान भाई, और बहुत ही मिलनसार थे, कबीरपंथी थे वो, और हंस के ही बात किया करते थे। 5-7 दिन से फिर से वो वॉक चालू किए थे, वॉक करना। वो हम लोग डेली मिलते थे वॉक करने में, कहीं ना कहीं हम लोग आपस में रास्ते में मुलाकात होती थी। तो आज भी वो मंदिर के बाद प्रणाम करके वो लौट गया, हम लोग थोड़ा आगे में खड़े थे। और थोड़ी देर बाद देखिए कि वो एक्सीडेंट हुआ और दोनों का देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना है। मैं आपके माध्यम से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार की कुशलता के लिए भगवान से मैं विनती भी करूंगा कि उनके परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान उनको ताकत दे। नुमान जी के परिवार में कितने लोग हैं, क्या है कुछ? नुमान जी के परिवार में 2 पुत्र 1 पुत्री है। तीनों बच्चों का शादी हो गया है। उनके फादर मदर दोनों हैं, वो गाँव में रहते हैं। नुमान भाई अहिवारा में काफ़ी सालों से व्यवसाय कर रहे हैं। क्या, किस चीज़ का? फोटो स्टूडियो का काम है उनका। अब उनके दोनों बच्चे, दोनों लड़के हैं, वो दोनों बहुत अच्छे से संभाल के बहुत अच्छे से व्यवसाय कर रहे हैं। अपने पिता के बताए हुए चिन्हों पर चलते हुए बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। नुमान भाई हो या उनके दोनों बच्चे हो, बहुत मृदभाषी थे। और फिर से मैं कहूँगा कि बहुत ही दुख और बहुत पीड़ा की बात है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से हम सबको छोड़ के चले गए अनायास ही। सुबह 6 बजे घर से निकले और 6:30 पौने 7 के आसपास हम लोग से मुलाकात हुई, और पौने 7 बजे के आसपास वो एक्सीडेंट हुआ और हम सबको छोड़ कर चले गए। बहुत ही दुखद घटना है। नुमान साहू के साथ जो कुछ घटना हुई उसको लेकर के यहाँ पर आए उनके परिजनों, उनके दोस्तों, उनकी आंखें नम हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था आंखों देखी घटना, उसको भी हमने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की। नंदनी थाना क्षेत्र के जो एक तीसरे मामले का मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरह से एक शख्स जो है दोपहर के समय अचानक अनायास ही उसके चक्कर जैसा कुछ फील होता है और अचानक से वो खड़ी गाड़ी में जाकर के भिड़ गया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। क्या कुछ डिटेल है उनके परिजन ही बता पाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल पात्रे जो शख्स थे, उनका निधन हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा आप लोग उनके परिजन हैं कि? मेरा दादा है वो। आपके दादा हैं? क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी 55 साल की है। क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये सोसाइटी आया था, अभी मौसम है। रहते कहाँ थे? पिटौरा का। पितौरा। हाँ। कहाँ गए थे? ये लोग अहिवारा सोसाइटी आए थे। अहिवारा सोसाइटी हाँ, आए थे। खातू और बीज लेने। अच्छा। तो जाते समय अपना बीज पकड़े थे, जा रहे थे, और उसके बाद गाड़ी ऐसी खड़ी होती है और वहाँ पर रोड है, उसका व्यवस्था अच्छा नहीं। गार्ड तो रखते हैं लेकिन रोड गाड़ी ऐसे बेहतर हाँ कुछ भी खड़ा कर देते हैं। अच्छा। और डामरीकरण है, उसमें गाड़ी का चक्का चढ़ा हुआ है। तो मैं जेके लक्ष्मी वाले को कई बार हम लोग किए हैं, यहाँ तो महीना में 3 दुर्घटना होता है भाई, कोई कुछ नहीं बोलता। और परिजन के आने से पहले उन लोगों का कामना पुलिस प्रशासन जल्दी से करता है, लेकिन हम लोग का दर्द नहीं समझता। तो उसको गाड़ी को हटाना चाहिए, या तो ट्रांसपोर्ट छोटा है तो ट्रांसपोर्ट आप अंदर में बनाए रखे वहीं पर। तो जा रहा था, बेतरतीबी से रखना आज आपको दुखी कर गया, मतलब कितनी बड़ी घटना। हाँ बहुत बड़ी क्षति। जय वहाँ आसपास के पिटौरा का निजी रोड है, गिरहोला का निजी रोड हुआ है। कैसे एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो जा रहा था दादाजी घर वापस, उधर से कुछ गाड़ी आया होगा तो बैलेंस इधर। अब यहाँ भी गाड़ी खड़ा है रोड में, तो डामरीकरण रोड होता कितना चौड़ा है, उधर से हेवी गाड़ी आ रहा है, साइड लिया और वहीं पर गाड़ी खड़ी थी, उसमें ना पीछे में ट्रॉली जो होता है वहाँ धक्का लगा जो भी, तो जाकर दादा इस पार गिरा, छोटा दादा, बड़ा दादा इस पार गिरा। हाँ 2 लोग। तो बड़े दादा रामचरण पात्रे जी अभी यहाँ गायत्री हॉस्पिटल में है, वो भी गंभीर। हाँ गंभीर समस्या में है कोई। और उसका तो स्पॉट में तो हम पहुँचे, वहाँ 2 बच्चे थे, मेरा चाचा था मोतीलाल का छोटा लड़का,
तो वहाँ के आदमी एम्बुलेंस बुलाए। उनके कितने बच्चे हैं? उसके 2 लड़का है और 4 लड़कियाँ हैं। हाँ, परिजन आए हुए हैं क्या यहाँ पे? उसका लड़का है, अभी बात कर रहा है। वो दुर्ग में कुम्हारी में रहता है, उसको तत्काल बुलाया गया था। और तो क्या है, मतलब यहाँ पे वैसे ही गाड़ी वगैरह खड़े रहते हैं? हाँ सर, ये तो वही है। वो लोग कोई आवेदन वगैरह कंपनी को? बहुत पहले किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। और जितना अपने मर्जी से रखेंगे, दोनों तरफ ही गाड़ी खड़ा होती है, ऐसे नहीं है। हर 15 दिन में मान के चलो आपको 2 घटना देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 3 घटना का मैंने जिक्र किया, उसको लेकर के मैंने अपडेट दिया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहता है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।